में जो दूसरी स्टेज एनएफएलडी की जो पहली स्टेज होती है उसमें सूजन होती है। दूसरी जो स्टेज होती है उसमें फाइब्रोसिस कहते हैं। और फिर तीसरी स्टेज में लिवर डैमेज मतलब हो भी सकता है। तो ये हम समझेंगे कि होता क्यों है। देखो, लीवर को समझना पड़ेगा कि लीवर का फंक्शन क्या है। लीवर हमारी बॉडी में एक एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह होती है जो हमारी एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम करती है। जो भी हम खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं या हम प्रोटीन, ये हमारा जो फैट्स हम ले रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं, इनकी एनर्जी में कन्वर्जन का काम हमारा लीवर करता है। और दूसरा काम क्या होता है लीवर का, जो हमारे टॉक्सिन्स हैं उनको बॉडी से निकालने का काम करता है। और इसके अलावा भी कुछ और फंक्शन है, जैसे बाइल जूस क्रिएट करना, गॉल ब्लैडर को सपोर्ट करना, जिससे डाइजेशन हमारी हेल्पफुल हो सके। लेकिन अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में जो डाइट जारी है ये ज़्यादा ऑयली जाने लग जाए, ज़्यादा शुगरी जाने लग जाए और ज़्यादा इसमें कैलोरी जाने लग जाए, बहुत ज़्यादा कैलोरी, ड्रिंकिंग कैलोरीज जिनको कहते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, हमारी बॉडी में हमारा जो फैक्ट्री है जो मैंने अभी बताई, ये फैक्ट्री जो है हमारी एक तरह से चोक होनी स्टार्ट हो जाएगी। और उसको सपोर्ट करने के लिए हमने और गलत काम करने स्टार्ट कर दिए, जैसे चलना फिरना हमने कम कर दिया, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बॉडी इनएक्टिविटी में है। और धीरे धीरे वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया है, बेली फैट बढ़ गया, विसरल फैट बढ़ जाए। और साथ में और भी कोई परेशानी हो सकती है, किसी को डायबिटीज है या किसी का पहले से ही कोलेस्ट्रॉल हाई है या ब्लड प्रेशर हाई है, तो ये हमारा फैट जो है वो जमा होना स्टार्ट हो जाता है लीवर के अंदर, उसके आसपास भी स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को ही एनएफएलडी कहते हैं। ये इसका रीजन होता है कि एनएफएलडी होता किस लिए है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये हमारा एक लाइफस्टाइल का डिसऑर्डर है, यानी कि जो हम लाइफ को जी रहे हैं, जो हमारे जीने का तरीका है, इसकी वजह से हमारी जो है ये बीमारी हुई है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यही इसका सॉल्यूशन होगा, जिसकी वजह से हुई है उसी को ही सही करना है। तो जो हैबिट्स हमारे एनएफएलडी को बढ़ा रही हैं, कौन कौन सी हैबिट्स हैं एनएफएलडी को बढ़ाने वाली? इनएक्टिविटी जो मैंने बताई, इनएक्टिविटी का सबसे मुख्य कारण होता है हम जब स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो हम बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं करते हैं। ऑफिस में देख लो या घर पे देख लो, हम मोबाइल में लग जाते हैं तो हमारा एक्टिविटी कम हो जाती है। दूसरा क्या है, खाने की वजह से जो हम खाना खा रहे हैं वो जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं। अब जंक फूड का नाम आ जाता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि वही जंक फूड होता है जो हम बाजार से लेके आ रहे हैं या कोई ठेलियाँ, ये सब हमारे दिमाग में आने लग जाती है। जंक फूड का मतलब वो भी नहीं है, जंक फूड हमारे घर से भी शुरू हो सकता है। अगर मेरे घर में ऑयली फूड बहुत ज़्यादा बन रहा है, घर के बनाने वालों को होश ही नहीं है कि हम क्या बना रहे हैं, क्या परोस रहे हैं, तो वो भी एक जंक फूड है। सिर्फ इस बात की गलतफहमी निकाल देना कि जंक फूड केवल वही है जो बाहर। अगर मेरे घर में डेली तला भुना और उसमें जो है रोज फ्रेंच फ्राइज बच्चों को दी जा रही हैं, रोज अंडा चिकन ये सब बन रहा है, तो भाई जंक फूड तो तुम्हारे घर में ही बन रहा है। फिर बहुत से तो घरों में मतलब नॉन वेज बनाते हैं जिसमें भर के तेल डालते हैं, कुछ कल्चर में होता है। तो अपने हैबिट्स को ठीक करो, जंक फूड घर से बनाना बंद करो, बाहर से लेना बंद करो। और एक बड़ी बीमारी जो बना रही है, परेशानी जो है, वो है लेट नाइट के मील। ज़्यादातर जो काम के स्ट्रेस इतने बहुत हो गए हैं कि लोग लेट आते हैं अपने ऑफिस से और बहुत लेट जो है अपना खाना खाते हैं, 10 बजे, 9:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे। और उसके बाद फिर एक और प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जिसको बोलते हैं ड्रिंकिंग कैलोरीज, जो अभी हम बात कर रहे थे, जिसमें हम जूस पी रहे हैं, धड़ाधड़ फ्रुक्टोज खाए जा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, शुगर का जो इंटेक है, शुगर के ड्रिंक्स जो है उनको ज़्यादा इंटेक करे जा रहे हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, खाने के साथ मतलब शुगर का आइटम चाहिए। और फिर जो आदमी 11-12 बजे खाएगा वो कहाँ से नींद ले लेगा, उसको नींद भी कम आएगी। फिर सुबह वो उठेगा, फिर ज़्यादा स्ट्रेस में उठेगा, फिर उठने के बाद फिजिकल एक्टिविटी होगी नहीं क्योंकि ऑफिस भी जाना है। ये जो अगर कंटिन्यूसली चलता गया तो इससे ही हमारे जो एनएफएलडी की बीमारी बनती चली जाएगी। यही हैबिट्स थी। अब 4 स्टेप बताता हूँ जिनसे इनको ठीक कर सकते हैं। पहली स्टेप जो सबसे पहले करनी होगी वो करनी होगी डाइट को सुधारना है। डाइट को सुधारने के लिए सबसे पहले क्या करना है, देखो डाइट में आपको क्लीन खाना स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर आपको फैट के बारे में सोचना पड़ेगा। पहले खाना क्लीन करना पड़ेगा,
फैट और ये सारी चीजें उसके बाद शुरू होती हैं। पहले खाना क्लीन होना चाहिए। अब मान के चलिए फ्राइड आइटम खाए जा रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे फैट खत्म हो जाए बॉडी से, नहीं होगा। तो पहले तो क्लीन खाना शुरू करो। तंदूरी हो गया, फ्राई हो गया, मीठा हो गया, ये सब बंद करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। और क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? सब्जी इंक्लूड करनी पड़ेंगी, सलाद इंक्लूड करने पड़ेंगे, होल जो ग्रेन वाला जो हमारा आटा होता है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। दाल को इंक्लूड करो, दाल में मिलावट नहीं हो सकती। दाल हमारा, हमारे देश की एक खुशकिस्मती ये है कि हमारे देश में 20 तरह की दाल है। किसी और कंट्री में आप जाओगे दाल देखने को नहीं मिलती। तो हमारे लिए तो कुदरत ने भी मतलब हमें खजाने दिए हैं इतने प्रोटीन के, तो हमें उसको तवज्जो देनी है, ना कि हमें उसको देनी है जो हमारी शाही पनीर और लबाबदार, इनको हमें तवज्जो ना देके अपनी जो ट्रेडिशनल खाने हैं उनको हमें प्रायोरिटी देनी है। घर के अंदर दाल का एक पैटर्न बनाओ कि दाल तो जरूर बने। प्रोसेस्ड जो खाने हैं उनको एक साइड करो, उनको हीन भावना से देखना शुरू करो, जिसमें मैदा यूज होती है, कहीं कहीं पर मैदा के साथ चीनी भी मिक्स होती है, जैसे जलेबी हो गई, इमरती हो गई और समोसे हो गए, उसमें मैदा ही मैदा यूज होती है। छोले भटूरे हो गए, जितने भी मैदा के आइटम है, मठरी हो गई, किसी में भी मैदा जहाँ यूज हो रही है उसको प्रोसेस्ड फूड मानो और उसको एक साइड करना शुरू करो, और उसको देखना भी इसी तरीके से, नजरिए से शुरू करो कि ये हमारे लिए ये नुकसानदायक है। कभी कभार कोई हो गया, लेकिन उसको साइड करो। और सॉफ्ट ड्रिंक को तो अपने बच्चों को भी सिखाओ। बच्चों को सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि उनको तो पता ही नहीं है सॉफ्ट ड्रिंक में क्या है। तो कहीं भी घूमने जाते हैं तो एक पैटर्न बना रखा है कि जी चिप्स और कोल्ड ड्रिंक तो होनी चाहिए गाड़ी के अंदर। कहीं भी घूमने जा रहे हैं, इसको घूमना थोड़ी कहते हैं। घूमने अगर तुम जा रहे हो तो अपना एक, अगर फ्रूट्स रख के ले जाओ या फिर कोई जूस, रियल जूस, मतलब वो रियल वाला वो नहीं जो बिक रहा है, असली जूस, घर में निकाला हुआ जूस, मिक्सर से ब्लाइंडर से निकाला हुआ जूस, वो लेके जाओ, आप उसको पिलाओ बच्चों को। सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं देनी है। और सॉफ्ट ड्रिंक तो मैं ये कहता हूँ उनको सिखाओ कि वो भी अपने दोस्तों को बोले। तो जब आप उनको ये बोलोगे अपने दोस्तों को मना करना है तो वो खुद नहीं पियेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक्स को अपनी लाइफ से बिल्कुल बाहर कर दो। टॉयलेट क्लीनर होते हैं ये, इतना ज्यादा कार्बन होता है, आप अगर इससे टॉयलेट की सीट को साफ करोगे तो बहुत जल्दी साफ होती है। इसको इसको वेस्टर्न भाषा में टॉयलेट क्लीनर भी कहने लगे हैं आजकल। तो कहीं जंग लग रहा होता है तो वहाँ इनसे ठीक करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक से, लोहे पे अगर जंग लग रहा हो तो एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि प्रोटीन की इंटेक हर मील में होनी चाहिए। पहले तो ये हुआ करता था कि प्रोटीन का शेक पी लिया ठीक है। मैं तो ये कहूंगा कि प्रोटीन का मील हर मील के अंदर होना चाहिए कुछ पोर्शन। प्रोटीन शेक तो है ही। वो कैसे? जैसे खाना खा रहे हो तो उसमें दाल होनी चाहिए। उसके अलावा आप कोई फल फ्रूट अगर खा रहे हो तो हाई प्रोटीन वाला फ्रूट खाओ, एवोकाडोज हो गए, उसके अलावा हमारे स्पिनच हो गई सब्जियों में, और जो गाजर हो गई, जिनमें प्रोटीन थोड़ा बहुत मिले। सब्जियों में हालांकि कम होता है प्रोटीन, बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कुछों में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमारे अ, हमारी एक गोभी टाइप की कुछ आती है, उसके अंदर होता है, ब्रोकली जिसको कहते हैं, उसमें प्रोटीन होता है। सोयाबीन के अंदर प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन हमें इंक्लूड कराने हैं। और दूसरा एक नियम बना लेना है कि एक्सरसाइज जरूर करनी है। आप किसी भी तरीके से एक्टिव जरूर रहो। जरूरी नहीं है कि आप खाली जो है यही वाली हमारी जो एक्सरसाइज है यही करने का अगर मौका नहीं मिल रहा है, अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो और भी एक्टिविटी आप कर सकते हो। कोई रनिंग करना चाहे, कोई जॉगिंग करना चाहे, कोई स्विमिंग करना चाहे, साइकिलिंग करना चाहे, स्ट्रेचिंग करना चाहे, योगा करना चाहे। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। और नियम ये होना चाहिए कि 30 से 40 मिनट, 45 मिनट अपनी बॉडी की एक्टिविटी को जरूर देनी है। उसमें कुछ भी करो आप, जो आपको ठीक लगे, जो बॉडी को सूट करे, जो अच्छा लगे। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने वर्कआउट ना करके भी रिजल्ट लिए, और वर्कआउट के जैसे 20% रिजल्ट आते हैं तो उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। लेकिन वो ऐसे भी लोग हैं कि जो अपने न्यूट्रिशन से रिजल्ट ले लेते हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो ये सोने पे सुहागा है फिर, क्योंकि बॉडी टोन हो जाती है। जब तक बॉडी टोन नहीं होगी तो वेट लॉस का कोई फायदा नहीं है। अगर मान लीजिए प्रपोर्शन ऐसा ही रहा आदमी का, वेट बढ़ने के बाद भी और वेट घटने के बाद भी, तो फिर उसका फायदा नहीं है।
दिखने में अगर एक जैसा दिखा, तो एक्सरसाइज क्या करती है, हमारी मसल्स को टोन करती है। जहाँ मोटा है वहां पतला करेगी, जहाँ मसल्स बननी चाहिए वो मसल्स बनाएगी, तो वो बॉडी दिखने में अट्रैक्टिव दिखाई देती है। और साथ में हमारी कार्डियो मसल्स जो होती हैं, कार्डियक मसल्स जो होती हैं, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। फेफड़ों की जो है हमारे की कैपेबिलिटी बढ़ती है। जब हमारे फेफड़े बार बार ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे, तो हमारे डायफ्राम फूलेगा, कम होगा। तो फेफड़ों की जो एक्सरसाइज हो रही है, लंग्स का डायरेक्ट अगर आप उसको ऑक्सीजन इनटेक करा रहे हो एक्सरसाइज करके, सांस बढ़ा के, ब्रीदिंग जो हमारी एलिवेट करके, तो ये हमारे डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, स्ट्रांग कर रही है मसल्स को। और आप देखो कि आजकल जो सबसे ज्यादा बीमारियां हैं वो हार्ट और लंग्स, इन्हीं को लेके जाना है। एनएफएलडी वैसे नहीं होगा फिर। और स्ट्रेचिंग और योगा भी बहुत जरूरी होती है। हमारी जो जितनी भी आर्टरीज होती हैं, ये स्ट्रेच होने से इनकी इनकी इलास्टिसिटी बढ़ती है। सूर्य नमस्कार होता है जैसे, और हमारे जो अदर योगा है, पावर योगा है, उनसे भी फायदा होता है। प्राणायाम है, प्राणायाम से बहुत फायदा होता है। हमारे सारा जो प्रक्रिया अंदर की है वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाती है। और अगर देखो, बेली फैट कम करोगे आप, तो लिवर के अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट है कम करना। जो हम विसरल फैट की बात कर रहे होते हैं, तो विसरल फैट जब हम कम कर रहे होते हैं, तो लिवर का विसरल फैट बहुत जरूरी है कम करना। क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो डेली जरूरत पड़ेगी उसकी एनर्जी कन्वर्जन की। तो इसलिए विसरल फैट कम करना जरूरी है। वो जब कम होता है जब हम वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, और एक्टिविटी करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बैठने का काम करे जा रहे हैं। फिर क्या कर सकते हैं हम एनएफएलडी को कम करने के लिए? स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। स्ट्रेस को तो वैसे भी कम कर लेना चाहिए, एनएफएलडी की बात नहीं है। लेकिन आजकल की दुनिया में हमें स्ट्रेस बहुत है, हर तरीके का, पारिवारिक तरीके से, नौकरी के तरीके से, आईएएस आईपीएस तक को भी स्ट्रेस है। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि स्ट्रेस को कम करने का एक ही तरीका होता है, अपना रेशनलाइजेशन ऑफ थॉट्स जो प्रोसीजर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसमें हमें अपने विचारों को दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत होती है। हम गंभीरता से नेगेटिव तरीके से किसी विचार को सोचते चले जाएंगे तो हमारी बॉडी भी स्ट्रेसफुल होती चली जाएगी। तो नजरिए को चेंज करने से हमारी यही बॉडी होती है, यही दिमाग होता है, यही विचार होते हैं, वो उसका रिएक्शन अलग होता है। अगर मैं इस तरीके से सोचूं, एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं एक ट्रैफिक में फंस गया हूं और मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूं और मुझे टेंशन हो रही है कि मैं अब लेट हो गया ऑफिस के लिए, डांट पड़ेगी, तो मुझे क्या होगा, मैं और ज्यादा स्ट्रेस में आऊंगा, कोर्टिसोल और ज्यादा बनेगा बॉडी में। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि देखिए, जो मैं ट्रैफिक में फंस गया हूं, मेरे स्ट्रेस लेने से ये नहीं खुलने वाला, मैं पूरी कोशिश कर चुका हूं अपनी, और इसके बाद जो होगा वो तो एक्सेप्टेबल है। तो मैं इस समय का क्या उपयोग करूं? इस समय का मैं उपयोग कर सकता हूं प्लानिंग के साथ, कि मैं जाऊंगा ऑफिस तो उसके बाद मुझे क्या काम करना होगा। शेड्यूलिंग कर सकता हूं मैं अपनी, कि मुझे किसको कॉल लगाने हैं, किससे मुझे बात करनी है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, कौन सी ट्रेनिंग मुझे लेनी है। अब मेरा समय जो है वो समय भी अच्छे तरीके से कटा, कोर्टिसोल भी नहीं बना, पॉजिटिविटी भी बढ़ी, और साथ में मेरी जो है प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, अलाइनमेंट हुई मेरी सारी चीजें। जो चीज मैं जो ऑफिस में जाकर करता वो मेरी पहले से ही प्लानिंग होगी कि किसको ईमेल लिखना है, किसको क्या बोलना है, किससे कैसे मीटिंग करनी है। तो ये इस तरह की आप शेड्यूलिंग कर सकते हो। दूसरा, आप अपने आप को बता सकते हो कि ये एक लाइफ का पार्ट है। प्रॉब्लम्स अगर नहीं होंगी मेरी लाइफ में, तो फिर लाइफ इतनी बोरिंग हो जाएगी कि समझ में नहीं आएगा कि करें क्या। इसलिए ये बहुत जरूरी होती है हमारी लाइफ में, प्रॉब्लम्स होना, स्ट्रेस होना बहुत जरूरी होता है। स्ट्रेस को हम गलत तरीके से समझते हैं। हम समझते हैं कि स्ट्रेस हो गया तो बस अब जीवन लीला समाप्त कर दो, खत्म हो गया मामला। ऐसा नहीं है। स्ट्रेस एक पार्ट है लाइफ का, जिसको हमें लेके चलना है, जो हमारे को ईश्वर ने दिया है, हमारे साथ दिया है, चैलेंजेस हमारे साथ दिए हैं। और ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। जहां पॉजिटिविटी है वहां नेगेटिविटी भी है, जहां दिन है वहां रात है, जहां देवता है वहां दानव भी हैं, हर चीज है लाइफ में। लेकिन हमें क्या है, उसको मैनेज करना आना चाहिए। हम उसको इतना हावी ना होने दें अपने ऊपर कि वो हमारी लाइफ को ही खराब कर दे। इसकी टेक्निक होती है, इनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रेस को कम करने का पहला तरीका यही था कि हम सोचने का तरीका चेंज कर दें। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि हम ऐसा माहौल बनाएं कि जिससे स्ट्रेस हो ही ना। मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। मेडिटेशन के दौरान आप देखोगे कि डीप ब्रीदिंग होती है। डीप ब्रीदिंग होती है, सारी मसल्स रिलैक्स होती हैं, ब्रेन भी रिलैक्स होता है,
ब्रेन के हॉर्मोन्स भी रिलैक्स होते हैं, तो उस समय पे मेरी बॉडी प्रिपेयर्ड हो जाती है कि इन चीज़ों को एंटर ना करने दें, नेगेटिव ख्यालों को एंटर ना करने दें। हमारा बिहेवियर भी काम हो जाता है, हम हमारी याददाश्त भी तेज होती है। तो इस तरह की चीज़ों से हमें कुछ सपोर्ट मिलता है। गुस्सा भी एक लाइफ का पार्ट है। ह्यूमन बॉडी में अगर गुस्सा का काम नहीं होता तो बॉडी में गुस्सा दिया ही क्यों होता फिर ईश्वर ने। गुस्सा भी हमारी बॉडी का पार्ट है, हंसना भी हमारी बॉडी का पार्ट है, और सोचना भी हमारी बॉडी का पार्ट है, स्ट्रेस को झेलना भी हमारी बॉडी का पार्ट है। लेकिन उससे लाइफ को डिग्रेड नहीं करना है। जहाँ लाइफ को अफेक्ट होने लगे, डिग्रेडेशन होने लगे, जहाँ लाइफ में ये असर होने लगे कि हम जी भी नहीं पा रहे, तो वो फिर हमारे लिए स्ट्रेस क्या है, फिर हम हार गए। तो स्ट्रेस को इतना मतलब बढ़ाना नहीं चाहिए, स्ट्रेस को थोड़ा सा ऐसे समझना चाहिए कि ये साथ चलने वाला एक हमारा एक पार्ट है, और इसको बस उतनी ही तवज्जो देनी है जितनी इससे काम चल सके। उससे बाद उसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी, नहीं तो यही चलता रहता है दिमाग में। तो स्ट्रेस की आप मैनेज कर सकते हो। इसके बाद और सपोर्ट करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं। हर्बल लाइफ के सप्लीमेंट से बढ़िया कोई सप्लीमेंट नहीं है। मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ इस बात को। मैंने अपने ऊपर बहुत वेट मैनेजमेंट के ट्राई करके देखे थे चीज़ें, उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैं आज भी, जैसे मैं कई बार रनिंग भी करता हूँ, और मैं जॉगिंग भी करता हूँ, और मैं स्विमिंग भी करता हूँ, अपना वर्कआउट भी करता हूँ, जिम भी करता हूँ, सब काम मैंने करके देखे हैं। लेकिन मैंने अपने पैटर्न में वेट मैनेजमेंट इसी को ही सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि ये प्रूवन है। न्यूट्रिशन आपको यही लगेगा, और न्यूट्रिशन जो है मैं उनको भरोसा कम करता हूँ। हर्बल लाइफ का जो हमारा प्रोटीन है, Formula 1 है, और हमारा जो इसके और भी प्रोडक्ट्स हैं, एलो प्लस है जैसे, और ए फ्रेश है, ये सारी चीज़ें हमारे इस हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करती हैं। आप कहीं भी देखोगे तो ये नहीं लिखा होगा कि भाई प्रोटीन से वेट बढ़ता है या घटता है। उसमें ये लिखा होता है कि प्रोटीन हो गया, मल्टीवाइटामिन्स हो गया, इनसे हमारी वेलनेस आती है, फिटनेस आती है। फिटनेस जो है वो सारे पैरामीटर्स को ठीक कर देती है। हाई प्रोटीन की डाइट हम जो ले रहे हैं, लो कैलोरीज की डाइट हम ले रहे हैं मील रिप्लेस करके, इससे हमारे एनएफएलडी को बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट मिल रहा है, वेट लॉस भी हो रहा है, मसल्स भी हमारी डेवलप हो रही हैं। पर्सनलाइज जो हमारा प्रोटीन पाउडर है, इससे मसल्स हमारी डेवलप हो रही हैं। मसल बनेगा तो क्या होगा, हमारा फैट कम होगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, सीधी सी बात है। मसल्स बढ़ेगी तो वो उसकी क्रेविंग्स बढ़ेगी, प्रोटीन की क्रेविंग्स बढ़ेगी तो कैलोरीज डेप्रिशिएट होंगी। जब कैलोरीज डेप्रिशिएट होंगी हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी फैट कम करेगी, विसरल फैट कम होगा, एनएफएलडी कम होंगी। इसके अलावा जो और सपोर्टर्स हैं जैसे अलोए कंसंट्रेट है, ये हमारा लिवर डिटॉक्स कर रहा है, साथ में डाइजेशन भी हमारी अच्छी होती जा रही है। डाइजेशन जब बढ़िया होती है तो लिवर अपने आप ही ठीक हो जाता है, क्योंकि लीवर पे लोड सबसे ज्यादा कब आता है, जब हम गंदा संदा खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि डाइजेशन नहीं हो रही। डाइजेशन बढ़िया कब होगी, जब हम अपने एलोए कंसंट्रेट होगी, हमारी बॉडी में फाइबर जा रहा है अच्छे तरीके से, हम उसको लोड कम कर रहे हैं, हम उसकी हेल्प कर रहे हैं अच्छा खाना दे के, तो लीवर भी खुश। तो वहां से हमारा ये एक अच्छा लाइफस्टाइल स्टार्ट हो गया, वहां से हमारा ये एनएफएलडी ठीक होना स्टार्ट हो गया। फिर कुछ और चीजें हैं, जैसे वेट लॉस में हमने अपना ए फ्रेश वगैरह हम जो लेते हैं, ए फ्रेश से हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़िया हो रहा है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्यों बढ़िया हो रहा है ए फ्रेश से, ए फ्रेश के अंदर हमारी क्या है, हमारी नेचुरल कैफीन होती है। जब नेचुरल कैफीन हमारे रिसेप्टर्स पे जाती है, ब्रेन के रिसेप्टर्स पे, तो वहाँ स्ट्रेस को रिप्लेस कर देती है, स्ट्रेस हार्मोन्स को, या थकावट वाले जो हार्मोन्स हैं, तो अच्छा महसूस होने लग जाता है। मैं तो जो शाम को मेरी जो मैराथन होती है, हाफ मैराथन मैं करता हूँ डेली, 6-7 किलोमीटर की, 8 किलोमीटर की, कभी ज़्यादा भी हो जाती है, तो मैं ए फ्रेश को छोड़े बिना नहीं जाता, ए फ्रेश को लेके जाता हूँ। 15 मिनट पहले मैं अपना ए फ्रेश लेता हूँ और हर्बल कंट्रोल लेता हूँ। इसका साइंटिफिक रीजन मैं आपको बता देता हूँ, यही है कि जब नेचुरल कैफीन बॉडी में जाएगी, तो जो ऑफिस में काम करके मैं आया, तो थकावट वाला जो हार्मोन है वो ब्रेन पे हावी हो रहा होता है, ये जाएगा उसकी जगह ले लेगा, तो मुझे थकावट महसूस नहीं होती, और ऐसी बढ़िया एक्सरसाइज होती है। और यही चीज हम एक्सरसाइज से पहले करते हैं, तो क्यों हम इस चीज को अपना लाइफ का पार्ट ना बनाएं, इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा। फिर वाटर की इनटेक पूरी हो रही है। तो ये सिंपल से प्लान है और सबको पता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने इसमें कुछ ऐसा बताया कि जो सब किसी को नहीं पता। आप खुद एज्यूम करके देखो, एक बार विजुअलाइज करके देखो, एक आदमी है जो लेट नाइट सोया,
सवेरे 10 बजे उठा, उठ के स्ट्रेस में उठा, फिर वो गया ऑफिस, ऑफिस जाने के बाद वो शाम को आया, शाम को आने के बाद लेट नाइट फिर उसने खाना खाया, कहीं प्रोटीन गया नहीं, कोई एक्टिविटी हुई नहीं, स्ट्रेस का भरा हुआ शरीर। खुद सोच के बताओ क्या फीलिंग आ रही है आपके दिमाग में, अपने आप ही ये महसूस होने लगा यार ये तो बीमारी की तरफ जा रहा है। तो जब हम देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, हम अपने ऊपर इसको अप्लाई करें, कहीं अनजाने में हम भी तो कुछ ऐसा नहीं कर रहे, हम कहीं अपने बॉडी को डिहाइड्रेट तो नहीं कर रहे, हम स्ट्रेस को तो नहीं ले रहे, हम नींद को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे, या हम प्रोटीन तो कम नहीं ले रहे, या हम दाल सब्जी ये सब नहीं बढ़ा पा रहे हैं, या हम अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको अपने से रिलेट करना है विजुअलाइज करके, और जो चेंजेस मैंने बताई अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दो। अपने ब्रेकफास्ट का अपना नियम बना लो कि मुझे अपना जो है पराठे वराठे ये सब साइड करके अपना हर्बल लाइफ का शेक लेना है। बिना शेक के मेरी ब्रेकफास्ट नहीं माना जाएगा। दूसरा एक नियम ये बना लो कि हमें एक फ्रूट डेली खाना है, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फ्रूट होना चाहिए, कोई भी एप्पल ले लो, पपाया ले लो, कीवी ले लो। इसके बाद अपना जो है लंच में दाल को इंक्लूड जरूर करो, योगर्ट को इंक्लूड जरूर करो, प्रोबायोटिक्स को। इवनिंग में सबसे ज्यादा परेशानी होती है आदमी को कि खाएं क्या। इवनिंग में अपना जो है जो चने हैं वो बताए हुए हैं, वो चने बहुत बढ़िया होते हैं, उसमें रोस्टेड चनों में हमारे प्रोटीन बहुत बढ़िया होता है। वो एक हमारे जो प्रोटीन शेक के प्रोटीन होते हैं उतने ही इक्विवेलेंट उसका प्रोटीन होता है। अगर 100 ग्राम आप चने लोगे तो उसमें क्या नाम है हमारा काफी प्रोटीन होता है। 10 ग्राम 20 20 ग्राम के आसपास होता है 100 ग्राम में, 250 कुछ इसका परसेंटेज है। कुछ इसमें कार्ब भी होते हैं, ज्यादा भी नहीं खाने चाहिए। तो हमें जो है अपना प्रोटीन इंटेक यहाँ से पूरा करना है। डिनर में जो है बिल्कुल लाइट करना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ अपना शेक से अगर उसको रिप्लेस कर सको तो शेक से बढ़िया कुछ नहीं है। और फिर भी अगर मान लो आपके कोच ने बता रखा शेक नहीं खाना, तो ये नहीं है कि उसमें कुछ भी खाए जा रहे हो, या लेट खाए जा रहे हो, या लबाबदार खाए जा रहे हो, नवरत्न कोरमा। तो उसमें जो है अपना ये दाल सब्जी होनी चाहिए। और अपना सोने के लिए जल्दी चले जाओ, और फोन को अपने बेड से दूर रखो। चार्जर जो है अपने फोन को अपने बॉडी से, अपने बेड से, इससे दूर लगाओ। और शुगर को बायकाट कर दो। हेल्दी लिवर चाहिए तो शुगर हटाना पड़ेगा, ब्रेड हटाने पड़ेंगे, चावल को कम करना पड़ेगा। तो उम्मीद करूंगा ये सब आपको समझ में आ गए होंगे और सब अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करोगे। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमित, थैंक यू। सभी एक बार क्लैपिंग करेंगे हमारे एजुकेशन कोच के लिए। बहुत ही बढ़िया टॉपिक था। देखिए आजकल ये समस्याएं आम हो गई है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। आप कोई भी टेस्ट कराने जाओ, लगभग मैं कहता हूँ 80% लोगों का फैटी लीवर आता है। तो और बहुत सारे पर्सन ऐसे जो शराब नहीं पीते फिर भी फैटी लीवर आता है। तो इसकी वजह आज बहुत बढ़िया ढंग से अमित भाई ने बताई है, सभी ने ध्यान से सुना भी है। हमने अपनी डाइट को, अपनी लाइफस्टाइल को बदलने की ज़रूरत है, डाइट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, हमें सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तभी हमारे ऑर्गन खुश रहेंगे, तभी हमारे ऑर्गन ठीक ढंग से काम करेंगे। तो अभी सभी अपना शेक रेडी करेंगे, शेक पी के फिर हम क्लोजिंग की तरफ चलेंगे।